पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्यराज रहता था। उसने भगवान ब्रह्मा की अटूट तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ईश्वर ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे अमर कर दो। ये तो असंभव है, जो इस धरती पे आया है उसका मरना तो निश्चित है, तुम कुछ और मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बोला, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मैं धरती में मरूं ना आसमान में, ना दिन में मरूं ना रात में, ना कोई अस्त्र मुझे मार पाए ना कोई शस्त्र, और ना मैं अंदर मरूं ना घर के बाहर, ना ही कोई जानवर मुझे मार पाए। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तथास्तु कहकर विलीन हो गए। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बुद्धि की प्रशंसा की। अब हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा कि दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जो उसे मार पाए। ना वो धरती पर मर सकता है, ना ही वो दिन या रात में मर सकता है। अब वो खुद को ईश्वर के तुल्य मानने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपनी प्रजा से अपनी आराधना करने को कहा। जो इस बात को नहीं मानता था वो उसे दंड भी देने लगा। वहीं दूसरी ओर उसका स्वयं का पुत्र जिसका नाम प्रहलाद था, वह विष्णु की आराधना में लीन रहने लगा। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कहने को तो मात्र वह एक बालक था, पर भगवान विष्णु के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, पुत्र, इस धरती पर तुम्हारा सबसे परम कर्तव्य क्या है? पिताजी, सबसे बड़ा कर्तव्य तो विष्णु की तपस्या में लीन रहना है और अपना पूरा जीवन उस पे समर्पित करना है। उसकी ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध से लाल हुई आंखों से प्रहलाद की ओर देखा और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दुश्मन की आराधना की बात की? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में कहा, पिताजी, एक बार आप भी भगवान विष्णु की आराधना करके देखिए ना, उसके बाद आपका मन भी पवित्र विचारों से भर जाए। उसकी बातों से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप अपनी गदा हाथ में उठाए जान से मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, आज मैं तेरे अंदर से ये विष्णु नाम का भूत उतार के रहूंगा। जब इस बात का पता प्रहलाद की माताजी को चला तो वह दौड़ी दौड़ी हिरण्यकश्यप के चरणों पे गिर गई और उसने कहा, मेरे पुत्र को बख्श दीजिए। आप अपने ही पुत्र की हत्या कैसे कर सकते हैं स्वामी? ये मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु का आराध्य है और मैं विष्णु के किसी आराध्य को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को बुलाकर प्रहलाद को बंदी बनवा लिया और यह भी आदेश दिया कि कल सुबह इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। इससे कोई भी नगर में विष्णु का आराध्य नहीं बचेगा। अगले दिन जब नगर के सामने प्रहलाद को दंड देने के लिए एक सैनिक तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा तो वह तलवार अचानक फूलों में बदल गई। इसके पश्चात एक सैनिक ने उसकी ओर भाले से प्रहार किया तो वह भाला उल्टा उसी सैनिक को जा लगा। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागार की सजा सुनाई और रात में एक साजिश के तहत उसके प्राण हरने का प्रयत्न किया। उसने अपने सैनिकों द्वारा प्रहलाद के कारागार में अनेक सांपों को भिजवा दिया। जैसे ही कोई सांप प्रहलाद को डसने जाता वह तुरंत जलकर भस्म हो जाता। यह सब जानकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पहाड़ की चोटी से नीचे गिराने का आदेश दिया। जैसे ही प्रहलाद को पहाड़ की चोटी में ले जाया गया, उसने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का नाम लेना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही उसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका गया, भगवान विष्णु की कृपा से नीचे प्रहलाद के लिए फूलों की एक सेज बन गई और वह सकुशल रहा। जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप को चला तो अब की बार उसने प्रहलाद को जंगली हाथियों के पैरों तले रोदने का आदेश दिया। प्रहलाद सदैव की तरह इस बार भी विष्णु को याद कर उनका जाप करने लगा। हिरण्यकश्यप को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जंगली हाथी उसे कुचलने के स्थान पर उस पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाने का निर्णय लिया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ भी अहित नहीं कर पाएगी। होलिका के महल पे आने के बाद हिरण्यकश्यप ने उससे कहा, बहन, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। क्या तुम अपने भ्राता की मदद करना चाहोगी? अवश्य भाई,
आपके लिए तो मेरे प्राण भी निछावर हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बहन के साथ अपनी योजना साझा की। उसकी पूरी बातें सुन के होलिका बोली, ठीक है भैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यह जरूर करूँगी। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप ने महल के आंगन में एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार विष्णु उनके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब अपनी योजना अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर के उस चिता के मध्य में बैठ गई। प्रहलाद अपने स्वभाव अनुसार अपनी बुआ के गोद में ही हाथ जोड़ विष्णु को याद करने लगा। हिरण्यकश्यप ने निर्दयता से अपने सैनिकों को उस चिता पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कहा। देखते ही देखते अग्नि की लपटें ऊंची ऊंची उड़ने लगी और साथ ही चिता से चीखों की आवाजें आने लगी। ये सब सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ और कहने लगा, प्रहलाद, आज तेरा विष्णु भी तुझे नहीं बचा पाया। आज तू मेरी आराधना करता तो मैं तुझे जीवन दान देता। परंतु जब चिता की अग्नि शांत हुई तो हिरण्यकश्यप के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मेरी बहन नहीं मर सकती, अग्नि उसे नहीं जला सकती। तो मित्रों, इस बार भी भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई। होलिका ने बुराई की राह में चल रहे अपने भाई का साथ दिया, इसीलिए अग्नि में वह भस्म हो गई। और दूसरी तरफ प्रहलाद, जो कि विष्णु भक्ति में लीन था, भगवान विष्णु की कृपा से वह बच गया। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के स्वरूप में होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। बेंजी वीडियोस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ।